अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आप लोगों के लिए चिकन कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 10 से 12 जवे लहसुन के और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। एक अंडा लेना है, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला और धनिया का पाउडर बनाना हाफ़ टी स्पून लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और आखिर में हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट के पीसेस। सबसे पहले एक चॉपर लिया है, जिसमें अपने लहसुन और अदरक का जो पीस मैंने आपको दिखाए थे, इन सारी चीज़ों को हमने एक पेस्ट सा बना लेना है। जब इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा तब वो निकाल कर हमने एक साइड पे रख देना। और इसी चॉपर में हमने अपने प्याज चॉप कर लेने हैं। और प्याज को जो है हमने इतना बारीक चॉप करना है कि ये एक प्यूरी सी बन जाए इसकी। जब प्याज रेडी हो जाएंगे तब इसमें से हमने इसका आधा जो है वो निकाल कर प्लेट में रख लेना है, और आधा जो है वो चॉपर में ही रहेगा। और चॉपर में हमने मज़ीद आधा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डालना है। और साथ में इसमें जाएगी हमारी चिकन के पीसेस, जो हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से चॉपर में मिला लेंगे। यहाँ पर हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून, मैंने यहाँ पर इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड किया है। और फिर एक एक करके हमने अपने सारे मसाले जो मैंने पहले आपको दिखाए थे वो इसमें डाल लेने हैं। और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिला लेना है, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर चिकन में सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसकी बॉल्स बनाना शुरू करनी है। सबसे पहले हमने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लिया है, जिससे कि हमारा जो चिकन का मसाला है वो हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं और बॉल्स आसानी से बन जाएंगी। यहाँ पर अब हमने बॉल्स बनाना स्टार्ट की हैं। इसकी छोटी छोटी मीडियम साइज़ की हमने बॉल्स बनाई हैं। और इस तरह से बॉल्स बनाकर आप एक साइड पर रखते जाइए, जिस तरह से मैंने बना ली हैं। यहाँ पर हमारी एक बॉल बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह से ही हमने बाकी की भी दूसरी सारी बनाकर हमारे मसाले की जितनी भी बनती हैं वो बनाकर एक साइड पर रख लेनी है। यहाँ पर हमारी सारी बॉल्स रेडी हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, जिसमें ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म किया था। और अब इसमें मैं सारी अपनी बॉल्स डालूँगी और उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने अपनी जो हमारे आधे प्याज जो हमने निकाल कर एक साइड पर किए थे, उनको ऑयल में जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन करना है, मतलब भून लेना है उसको, जैसे हम सालन के लिए जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तब इसमें हम अपनी लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरी ही तरफ हमारे जो चिकन बॉल्स जो हमने ऑयल में फ्राई कर रहे थे, उस पर भी बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और यहाँ पर हम इसे भी निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी बॉल्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा टोमेटो पेस्ट जाएगा। तकरीबन 100 ग्राम लिया था। then 1 teaspoon of red chili powder, 1 teaspoon of salt and half teaspoon of turmeric powder। और इसके बाद 1 teaspoon ही coriander and cumin पाउडर का लिया है। इसको अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम तकरीबन योगर्ट। उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तब तक हम इसे भूनते रहेंगे जब तक कि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हमने इसमें ऐड किया है 1.5 कप ऑफ वाटर और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन देके इसको रख देंगे जब तक कि वाटर जो है हमारा बॉईल होने लगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो बॉयल हो चुका है। तब हमने ढक्कन हटा के इसको एक दफ़ा मिलाकर जो हमने बॉल्स जो हैं फ्राई करके एक साइड पर रखी हुई थी वो अब हमने इसमें डाल दी हैं और इनको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करने के बाद इन्हें दोबारा ढक कर रख देना है और मीडियम फ्लेम आपने तकरीबन इसको इतनी देर पकाना है जितना आपको लगे कि हमें सालन में मसाले की कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया है और हमें इतना ही चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़ के साथ इसे गार्निश किया है और यहाँ पर हमारे चिकन कोफ्ता बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।